सभी साथियों को नमस्कार। जिनको भी पेंशन मिलती है उनके लिए 6 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। देश भर में 31 जनवरी 2025 से पेंशन में 6 नए नियम लागू होने जा रहे हैं और इन नए नियमों के तहत ही दोस्तों देश भर में जिनको पेंशन मिलती है उनमें से कुछ लोगों की उनमें से इन लोगों की पेंशन है वो बंद हो जाएगी। दोस्तों पेंशन यहाँ पर बंद हो जाएगी। जो भी 6 नए नियम लागू किए गए हैं इनके तहत यहाँ पर अनेक लोगों की जो पेंशन है वो बंद हो जाएगी। दोस्तों यदि आपको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है या फिर आपको विकलांग पेंशन मिलती है या फिर विधवा पेंशन या किसान पेंशन मिलती है तो दोस्तों इन 6 नए नियमों के तहत यदि आप अपना काम पूरा नहीं करते हैं तो आपकी जो पेंशन है वो बंद हो जाएगी। और जिनको पेंशन मिलती है उन सबको पेंशन अब बढ़ करके मिलेगी। यानी कि दोस्तों पेंशन में बढ़ोतरी हो गई है। इसके अनुसार ही पेंशनर को पेंशन मिलेगी। यदि आपको किसी भी प्रकार से कोई भी पेंशन मिलती है तो दोस्तों आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आसानी से आपको जानकारी हो सके कि आपको पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। नए नियमों के तहत आपको कितनी पेंशन मिलेगी उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बिना किसी देरी के हम पेंशन योजना के माध्यम से जो 6 नए नियम लागू होने वाले हैं इनके बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों यदि आपको विधवा वृद्धा या फिर विकलांग पेंशन मिलती है, किसान पेंशन मिलती है तो साथियों आपको इन 6 नए नियमों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए ताकि आप आसानी से पेंशन आगे भी इसी प्रकार से प्राप्त कर सके। दोस्तों नए नियम हैं जो कि 31 जनवरी से प्रभावी हो जाएंगे, लेकिन 1 फरवरी 2025 से पूरे देश में ये जो नियम है ये बदलने वाले हैं। पेंशन 6 नए नियम लागू। वृद्धा विधवा और जो विकलांग पेंशनर हैं इनके ऊपर इन 6 नए नियमों का क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन कौन से नए नियम लागू होने जा रहे हैं उनकी पूरी जानकारी आप यहाँ पर ले लीजिए। नए पेंशन नियम। भारत सरकार ने पेंशन वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव करने की घोषणा की है। 1 फरवरी 2025 से लागू होने वाले इन नियमों का उद्देश्य पेंशन प्रणाली को पारदर्शिता, लाभदायक और डिजिटल बनाना है। वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन के लाभार्थियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है जिसके कई मायने हैं। और दोस्तों इन नियमों में माध्यम से पेंशन के ऊपर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में आप जान लीजिए। तो दोस्तों पेंशन को लेकर के जो 6 नए नियम लागू किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। पहला नया नियम है डिजिटल पहचान अनिवार्य। आप पेंशन प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड या अन्य डिजिटल पहचान अनिवार्य कर दी गई है। पेंशन धारकों को हर महीने ई-केवाईसी अपडेट करना होगा। ये कदम फर्जी लाभार्थियों को हटाने और पात्र व्यक्तियों को अधिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया गया है। इसलिए आप ई-केवाईसी जरूर करवा लें वरना फिर आपकी पेंशन बंद हो सकती है। दूसरा नियम है पेंशन राशि में बढ़ोतरी। तो सरकार के द्वारा वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन की राशि में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है, जिसकी तालिका हम नीचे देखते हैं कि पुरानी पेंशन क्या थी और नई पेंशन क्या है। दोस्तों वैसे तो खैर हर राज्य में अलग अलग पेंशन मिलती है, लेकिन संभावित दोस्तों जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन जिसको पहले 1000 मिलती थी उसको अब 1200 मिलेगी। जिसको 1100 मिलती थी उसको अब यहाँ पर 1200 या 1300 रुपये पेंशन मिलेगी, यानी कि 200 रुपये बढ़ करके मिलेगी। विधवा पेंशन 800 मिलती है तो 1100 मिलेगी। कहने का मतलब दोस्तों 300 रुपये बढ़कर पेंशन मिलेगी। और विकलांग पेंशन यदि 1500 मिलती थी तो अब आपको 1700 मिलने वाली है। तो विकलांगों को भी 200 रुपये प्रत्येक महीने पेंशन अब बढ़ करके मिलेगी। तीसरा नियम लागू किया गया है पेंशन वितरण की प्रक्रिया में बदलाव। अब पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। नगद राशि किसी भी प्रकार से अब पेंशनर को नहीं दी जाएगी क्योंकि उसको समाप्त कर दिया गया है। ये नियम लागू किया गया है धोखाधड़ी को रोकने के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए। चौथा नियम लागू होने जा रहा है योग्यता मानदंड में बदलाव किया गया है। यानी कि दोस्तों वृद्धावस्था जो पेंशन है इसकी पहले उम्र 60 वर्ष थी, लेकिन इसको घटाकर 58 वर्ष कर दी गई है। अब 58 वर्ष के वृद्ध लोग भी पेंशन ले सकेंगे। विधवा पेंशन के लिए अब विवाह नहीं होने की शर्त हटा दी गई है। तीसरा है विकलांग पेंशन के लिए न्यूनतम जो विकलांगता 40% थी उसको बढ़ा करके अब 50% कर दी गई है। यानी कि 50% विकलांगता होने पर ही विकलांग पेंशन मिल पाएगी। पांचवा नया नियम है वार्षिक सत्यापन प्रक्रिया अनिवार्य। हर लाभार्थी को अपनी जानकारी वार्षिक सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया गया है वरना पेंशन नहीं मिलेगी। आप सत्यापन ऑनलाइन पोर्टल या नजदीकी सरकारी केंद्र पर जाकर के करा सकते हैं। सत्यापन नहीं कराने पर पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। फिर आपको सत्यापन करवाना होगा और फिर आपको पेंशन मिल सकेगी। छठा नया नियम लागू हुआ है पेंशन सहायता केंद्रों की
स्थापना। हर जिले में अब पेंशन सहायता केंद्र खोले जाएंगे ताकि जो भी समस्या हो उसका समाधान हो सके। पेंशन आवेदन की जो प्रक्रिया है उसको सरल और अब तेज भी बनाया जाएगा। इसलिए दोस्तों हर जिले में यहाँ पर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। दोस्तों पेंशन के लिए जो भी ये नए नियम लागू किए गए हैं जिनके बारे में हमने जानकारी ली है, इसके अलावा दोस्तों अनेक पेंशनर के द्वारा अनेक कमेंट्स किए जाते हैं, उनके द्वारा पूछे जाने वाले जो प्रश्न है उनका भी हम यहाँ पर समाधान करते हैं। तो नए नियम कब से लागू होंगे? तो साथियों 1 फरवरी 2025 से पूरे देश में ये नए नियम लागू होंगे। डिजिटल पहचान अनिवार्य क्यों की गई है? तो दोस्तों फर्जी जो लाभार्थी हैं उनको हटाने के लिए यहाँ पर इस नए नियम लागू किए गए हैं ताकि जो भी असली लाभार्थी हैं, जो पात्र लाभार्थी हैं, उनको पेंशन मिल सके। वार्षिक सत्यापन कैसे होगा? तो दोस्तों सत्यापन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप करवा सकते हैं या नजदीकी सहायता केंद्र पर जाकर के भी आप सत्यापन करवा सकते हैं, ई-केवाईसी करवा सकते हैं। पेंशन राशि कैसे प्राप्त होगी? तो दोस्तों पेंशन राशि है वो अब किसी प्रकार से नगद नहीं दी जाएगी, अर्थात बैंक खाते में ही पेंशन राशि वो ट्रांसफर की जाएगी। इसी के साथ दोस्तों जो नए नियम लागू किए गए हैं इनके माध्यम से पेंशनर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उन प्रभावों के बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। तो जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन है, इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है? तो दोस्तों जो पेंशन राशि बढ़ी है उससे वरिष्ठ जनों को आर्थिक मदद मिलेगी और आयु सीमा घटाने से अधिक लोगों को पेंशन राशि मिल सकेगी, पेंशन मिल सकेगी। विधवा पेंशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों विवाह की शर्त हटा दी गई है, इसलिए अब अधिक जो विधवा है उनको यहाँ पर लाभ मिलेगा और पारदर्शी वितरण प्रणाली के अंदर भी यहाँ पर दोस्तों मदद मिलने वाली है। विकलांग पेंशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो साथियों जो भी विकलांगता प्रतिशत है 40% से बढ़ा करके उसको 50% किया गया है। तो जो भी जरूरतमंद है उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी और उनकी जीवन स्तर में सुधार हो सकेगा। साथियों जो पेंशन के अंदर बदलाव किए गए हैं इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? तो साथियों निष्कर्ष के रूप में जो पेंशन में 6 नए नियम लागू किए गए हैं इनके माध्यम से जो पेंशन वितरण प्रणाली है उसमें पारदर्शिता, डिजिटल और सुविधाजनक ये बन सकेगी। साथ में लाभार्थी को चाहिए कि इन नियमों के अनुसार अपनी जानकारी या सत्यापन कराएं, डिजिटल प्रक्रिया अपनाएं। तो ये बदलाव है ये उन लोगों की मदद करेगा जो वास्तव में पेंशन के हकदार है। साथ में दोस्तों यदि इस योजना या नियमों से संबंधित अधिक जानकारी आप चाहते हैं तो सरकारी विभाग या पोर्टल से आप संपर्क करके इन नए नियमों के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर अवश्य करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर ले। धन्यवाद।